आपको बता दूं, पहली बात तो सिराज डोंगरे तीसरी बात करेंगे आराम से। बगा बगा मेरी साफ शब्दों में कहे तो जब हो रही थी झोल तो आप साथ में थे, अब बोल रहे पोल खोल, ऐसा क्यों? एक मिनट रफीक भाई, आपके जब झोल भी है, एक मिनट पुरावे के साथ कहता हूँ, जब झोल भी है। ऐसा है कि पाप का घड़ा भर रहा था, आज रोके कल रोके, हम गवाह है। ये नगर सेवक, माजी नगर सेवक गवाह है, इब्राहिम भाई अशरीफ भाभी नहीं है वो गवाह है, अनिता ताई नहीं है वो गवाह है, सातपुरी ताई नहीं है वो गवाह है। इन नगर सेवकों को कलवा मुमरा के बुला के जो मसले थे अंदरूनी तौर पे पार्टी के लेवल पे, महापालिका के सभागृह के लेवल पे जो मसले थे उसकी आवाज उठाई गई है नजीबुल्लाह की तरफ से। मगर कहता हूं मैं कि हाँ, आपने जो दोनों ने सवाल पेश किया, मैं साफ तौर पे जहां गलती है कबूल करतो। और आज नाही, प्रसार माध्यमांमध्ये बरंच माझ्या ठाण्यामध्ये पत्रकार परिषदेत मी सांगितलंय की हो, आम्ही त्या पापामध्ये बरोबर होतो त्यांच्या, पण कुठेतरी वाटलं कधीतरी वेगळं व्हायला पाहिजे, आता अति झालं। इसके लिए कहा कि वो साथ में 15 साल में ये कोने से लेकर वो कोने तक, ये कोने से लेकर ये कोने तक हम सभी साथ में थे। बट जहां हमको लगा और जहां हमको मौका मिला कि भाई यहाँ निकलना चाहिए, अति हो गया है, अब झूठ के सहारे नहीं रह सकते, तो क्या आंखें खुली निकले हम? क्यों झूठ बोलेंगे? थे साथ में, हम ही उनके झूठ के ऊपर पर्दा डालने के लिए लोगों को समझा रहे थे, क्योंकि हमको आश्वासन मिल रहा था कि नजीब अभी मैं सुधर जाऊंगा, ये कसम खाता हूँ, मिल रहा था। हम कसम खाते फिर ऐसा लगा कि अब बहुत हो गया, हमको शर्मिंदगी हो रही थी, परेशान था। जब मैं काम करते बैठूं तो ये सब नगर सेवक नगर सेविका इंक्लूडिंग कलवा मुमरा के सभी जो उनके साथ है आज, जो तुतारी में है, वो भी आते थे और बोलते थे फलाना नाइंसाफी हो गई, आप हमको मदद करो। और मेरे को बोलना पड़ता था, झगड़ा करना पड़ता था। आखिर में थक गया था, मौका मिला निकल गए, क्योंकि मैंने कहा था मैं घड़ी को छोड़ूंगा नहीं, मेरा वादा था। क्योंकि इस घड़ी को थाने जिला के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को शुरुआत से बनाने में जितना उन लोगों का हक था उतना मेरा भी था। और जो मेरे साथी इस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बनाने को उनके झूठ उनके फरेब से परेशान होकर पार्टी छोड़ के गए थे। मैंने अपने आप में वादा किया था कि मैं घड़ी को नहीं छोड़ूंगा, और अल्लाह ने रास्ता निकाल के दिया। घड़ी में हमारे पास ही है। रिश्ता कायम रखे तो अच्छा लगा। तो लोगों के विचार भी थोड़े बदल जाएंगे कि डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, क्या अनवर भाई? नजीब भाई आपको क्या कहा, एक मिनट सुनिए, मैं आपको क्या कहा कि मसले बहुत है। इसके लिए हमने शुरुआत में कहा कि विकास के नाम पे, सोच बदलने के नाम पे बहुत कुछ हुआ, हम भी उसके साथीदार थे। हम दोनों, हम ये बैठी हुई पूरी टीम कुछ दिन के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर मुमरा प्लान, उसके ऊपर हम गुफ्तगू आपसे करेंगे। असं आहे की मुमरा मागील 15 वर्षापासून कळवा मुमरा विधानसभा हे घड्याळ चिन्हावरच निवडणूक आलेली आहे आणि निवडून येत आहेत, आणि येत्या निवडणुकीत पण घड्याळ या चिन्हावरच निवडणूक लढली जाईल। पार्टी की एक सिस्टम है, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है जिसमें बाकायदा उम्मीदवार को बुलाया जाएगा जो इच्छुक है, और अंतिम निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अजितदादा पवार, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल भाई पटेल और प्रांताध्यक्ष सुनील तटकरे साहब लेंगे। हम महायुति में होने की वजह से मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब से भी सलाह मशवरा करके, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
कि यहाँ का उम्मीदवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी इस चिन्ह पे ही लड़ने वाला होगा। आमच्या उमेदवाराने आम्ही परांजपे साहेबांनी काय सांगितलं, आम्ही घड्याळ या चिन्हावर निवडणूक लढणार, उमेदवार असणार आणि त्यांना त्यांना निवडून येण्याची जबाबदारी परांजपे साहेब आणि सर्व टीमने घेतली है माझ्यासह। हम आज से शुरुआत यहाँ के डेवलपमेंट की कर रहे हैं। हम ऐलान कर रहे हैं कि इलेक्शन लड़ेंगे। अब मुंब्रा की हकीकी चेहरा, सत्य परिस्थिती मुंब्र्यामध्ये काय आहे, काय विकास झालाय हे प्रत्येक आठवड्यात तुमच्या समोर आणणार। निवडणुकीचा उमेदवार, निवडून येणारा उमेदवार कधी पण येऊ द्या, कामची सुरुवात झालेली आहे। जे पक्ष कोण उमेदवार देईल, ते मी असो, परांजपे साहेब असो, नईम खान असो किंवा इतर कोण असो, त्याला निवडून आणणार म्हणजे आणणार। विशेष पत्रकार परिषद आम्ही येत्या दिवसात तुमच्या सोबत घेणार आहे। मुंब्राच्या डेव्हलपमेंट प्लॅन साठी घेणार आहे, टोरेंट साठी घेणार आहे आणि तुम्हाला सत्य परिस्थिती डेव्हलपमेंट मध्ये पाण्याच्या बाबतीत पण घेणार आहे। आणि जे प्रसार माध्यमामार्फत वीडियो काढून जो वीडियो निकाल के आवाम को आज तक गुमराह करते आए हैं, वो भी सत्य परिस्थिति क्या है, सच्चाई क्या है, वो आपके सामने रखेंगे। ये हमारा आज आपको वादा है। फिर आपको तय होगा कि झूठ बोलने वाले को वीडियो निकालने के लिए 4 बार सोचा। आवाम के जरिए आए थे कि मुंब्रा का जैसा कलवा के अंदर के तो बर्डे साहब और राजनाथ और वो मिल के उधर किए हुए कुछ खारेगांव के पारसिक के काम है, कुछ कलवा के काम है। जैसा विशेषतः आप देखे रहेंगे कि मुंब्रा के हल्के के अंदर जो सबसे अहम कहा था कि बारिश का पानी खाड़ी में जाते वक्त नाले का प्रॉपर सिस्टम नहीं होने के वजह से, क्योंकि लोग चुन के आने के बाद में समझना बहुत जरूरी है, बट ज्यादा होशियार तो वो समझ के जो जाते थे, तो उसके हिसाब से हमने वो पानी का प्रॉपर कैसा टेक्निकल तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे 2 तरीके के नाले बड़े बताता हूँ, जिसके नाले को आपको दारुल फलाह और उधर मस्जिद जो आपकी कौसा मस्जिद के इधर का जो नाला आता था ऊपर से और जो आगे जाता था, तो उधर कुछ पॉइंट्स थे, उसको प्रॉपर कन्वर्ट कर दे, उसको सही तरीके से काम करे, उसके एंगल को चेंज करे तो पानी आसान तरीके से निकलता है। जैसा अमृतनगर दरगाह का बताता हूँ, नाला आता है तो डायरेक्ट 45 डिग्री में टर्न मारता है, 90 डिग्री में टर्न मारता है। 90 डिग्री में टर्न मारने के बाद में फिर आगे जाता है और वो मित्तल के रोड के इधर वापस से क्रॉस, फिर राइट टर्न मार के फिर क्रॉस होता है। तो पानी के प्रेशर को जब तोड़ मिलता है तो पानी बाहर निकलता है। और देखे रहे कि जब भी ज्यादा बारिश हो जाए तो अमृतनगर दरगाह के सामने के एरिया के सामने के साइड पूरा पानी चला जाता था। तो उधर पूरा बड़ा कलवर्ट रोड तोड़ के ट्रैफिक के मसले हो गए, थोड़ा सा लोगों को तकलीफ होगी, बट पानी सही तरीके से निकले, ऐसे अहम काम। और रही बात अल्पसंख्यक के अंदर जो कब्रिस्तान का मुद्दा आपने पेश किया, देखो कब्रिस्तान का रिजर्वेशन जो आना तो आया, बट मुझे अफसोस इस बात का है कि मुझे फक्र के साथ कहता हूं, बट अफसोस इस बात का है कि उसका फायदा सही तरीके से आवाम को नहीं मिला। तकरीबन हमने 15 करोड़ रुपया एक वाहिद मुंब्रा के कब्रिस्तान में ठाणे महानगर पालिका ने खर्चा किया, 15 करोड़ रुपया। आप आइए वागले स्टेट का कब्रिस्तान देखिए, आप राबोड़ी के बड़े कब्रिस्तान देखिए, और वह चंद रुपयों के अंदर मट्टी भरनी करके पानी को कैसा रोका गया। बाजू में तालाब भी है, वहां भी पहाड़ का पानी आता है, बट 15 करोड़ देने के बाद में भी आज भी कब्र खोदे तो नहीं होता है। उसके लिए जो हाइट 4.5 फुट ऊंची करनी है, उसके लिए विशेष निधि के अंदर मिनिस्टर अब्दुल सत्तार साहब की साइन हो चुकी है। उसके लिए विशेष जो काम मुकम्मल करना है और हकीकत में आवाम को फैज पहुंचाना, दिमाग से काम, ना कि बयानी काम, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला काम नहीं, हकीकत में आवाम को फैज पहुंचाने वाला काम। वो काम के लिए 2.5 करोड़ रुपए दिया गया है। उसके बाद में बाजू के वैसा ही नसीम बाग का नाला है, वही मसले के अंदर है, वहां उसके लिए 2.5 करोड़ रुपए दिया गया है। और अलग अलग काम है वो जीआर के तौर पे हम देंगे। तो बेशक स्कूल्स और वो तो जो तामीरी काम है, हमको यहाँ की आवाम का सिर्फ ना वोट लेना है,
बट कि ये हमारा फर्ज है, हमारी कौम है, हमारे लोग हैं, तो उसको फायदा मुकम्मल तौर पे उसका फैज पहुंचा, आने वाले दिनों में वो नस्ल तब्दील हो जाए, अच्छी तालीम हासिल करे, उसका फैज पहुंचाने के लिए आई है। तो यहाँ वोट की राजनीति करने नहीं आई है, हकीकत में डेव्हलपमेंट करने को आई है। या पत्रकार परिषदेसाठी आलेल्या सर्व पत्रकारांचे मनापासून स्वागत करतो। या मंचावर उपस्थित ज्येष्ठ नेते माजी महापौर माननीय नईम खान साहेब, माझे सहकारी प्रदेश सरचिटणीस व अल्पसंख्याक विभागाचे महाराष्ट्र प्रदेशाचे निरीक्षक श्री नजीब मुल्ला, माजी विरोधी पक्षनेते प्रकाशजी बर्डे, माजी नगरसेवक राजू अन्सारी, मेहराज खान, त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित माजी नगरसेवक मोरेश्वर केडी, मनीषाताई भगत, तकी चौलकर, राजनाथ यादव, माझ्याबरोबर जिल्ह्यामध्ये काम करणारे ज्येष्ठ सरचिटणीस प्रभाकरजी सावंत, जसबीर आमचा युवक विधानसभा अध्यक्ष आणि मेन आमचा पॅरेंट बॉडीचा अध्यक्ष अजीज बाटा, ज्यांनी या पत्रकार परिषदेसाठी सर्व मुंबईतील पत्रकारांना आवर्जून आमंत्रण दिलं। आज की ये पत्रकार परिषद ऐतिहासिक है। आज हिंदू धर्म में अंगारकी है और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद लेके हमने कड़वा मुमरा विधानसभा का शंखनाद इस पत्रकार परिषद के द्वारा किया है और अल्लाह का भी आशीर्वाद लेके बिस्मिल्लाह हमने ये विधानसभा चुनाव के लिए किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आने वाले इस विधानसभा चुनाव में मुमरा कड़वा की सीट खड़ी इस निशानी पर ही हम लड़ेंगे। पार्टी जो भी उम्मीदवार देगी उसे विजयी करने का संकल्प जिलाध्यक्ष इस नाते से मैंने उठाया है और इस काम में हमारे कार्यकर्ता लग गए हैं। मैं आज इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय अजित दादा पवार साहब, दूसरे उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस और इस कल्याण लोकसभा के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, जिन्होंने थोड़ी देर पहले ही लोकसभा में आज शपथ ली, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मुमरा कलवा के विकास के लिए 50 करोड़ की निधि महाराष्ट्र शासन ने दी है। ये निधि लाते वक्त हमने हमारे सभी पूर्व नगर सेवकों से राय मशवरा करके जो लोगों के लिए हित का विकास है, ठेकेदार के हित का नहीं, पीए के हित का नहीं, पर मुमरा के आवाम, कौसा के आवाम, कलवा, खारीगांव, बिटावा के आवाम को जो जरूरतें हैं उसको मद्देनजर रखते हुए ये निधि का पहला टप्पा आया है 50 करोड़ रुपए का। हमने और निधि महायुति के सरकार से मांगा है। जैसे अभी नजीब मुल्ला साहब ने कहा कि अल्पसंख्यक विभाग से भी निधि खास करके मुमरा और कौसा के लिए आने वाला है। हम आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से मुमरा कलवा की लोगों की खिदमत में हम हाजिर रहेंगे। आने वाले शनिवार और रविवार मतलब 29 जून 2024 और 30 जून 2024 जो अभी एडमिशन का प्रोसेस चालू है, जिसमें मेरे विद्यार्थी भाइयों को जो सर्टिफिकेट्स लगते हैं, वो चाहे इनकम सर्टिफिकेट हो, डोमिसाइल हो, वास्तव्य का दाखला हो और मेरे दादा दादी को जो ज्येष्ठ नागरिक का दाखला लगता है, वो कार्यक्रम भी हमने आने वाले इन 2 दिनों में रखा है। मुझे विश्वास है
कि मुमरा की जनता उस कैंप का फायदा लेगी। और आप पत्रकार भाई और बहनों की ओर से मुमरा कलवा के आवाम को भी आश्वस्त करता हूं कि आने वाला यहाँ का विधायक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी चिन्ह से ही बहुमत से चुन के आएगा, ये विश्वास मुझे है। पुनश्च आप सभी पत्रकारों का तहे दिल से आज के दिन आने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और ऐसी कई सारी पत्रकार परिषद, आज तो हमने ये पहला कदम यहाँ पर रखा है, आने वाले दिनों में बहुत ऐसी पत्रकार परिषदें यहाँ पर होंगी जिसमें मैं बहुत सारे पोल खोल करने वाला हूँ। ये आगाज है, आगे देखिए होता है क्या। पुनश्च आप सबका धन्यवाद। जीआर की कॉपी आपको हम व्हाट्सअप कर देंगे और पैनल वाइज मैं अमाउंट बताता हूँ आपको कि टोटल 50 करोड़ के अंदर चश्मा नहीं रुपया है। आगे जाके जो मेराज भाई का पैनल है, अश्विन राउत मैडम का पैनल है 32, वहां पर 6 करोड़ रुपया है। आगे जाके 30 नंबर जो पैनल है अजीत भाई और जफर और सबका, वहां 8.40 करोड़ रुपया है। बोरेश्वर केनी का जो पैनल है वहां पर 6 करोड़ रुपया है। जो अनीता ताई और विशु भगत का पैनल है उधर 8 करोड़ रुपया है। और बर्डे साहब का जो पैनल है वहां पर 7.20 करोड़ रुपया है। इसके अलावा जो सार्वजनिक काम है जैसे गार्डन, कहीं पे सुशोभीकरण, उसके लिए 7.5 करोड़ रुपया है। और दीवा का भी हमने कुछ पार्ट उसमें लिया है। 29 नंबर पैनल का वहां 25 लाख है। ऐसे 50 करोड़ के काम है, वो डिटेल लिस्ट आपको जीआरई हम दे देंगे। हम कोई भी मतलब सिर्फ सोच बदलो मुमरा बदलेगा ऐसा नहीं करते। हम डंके की चोट पे सच्चा काम करते हैं। वो लिस्ट हम पूरे व्हाट्सएप पे भी दे देंगे, आपको डिटेलिंग भी दे देंगे। और ये सारे काम हमारे चुने हुए नगर सेवकों ने जो मांग की थी वो दी है। किसी भी अधिकारी जो ये दुकानें तोड़ दे, फिर वो गरीबों को कभी दुकानें नहीं मिली, जो वो बोले वो कायदा, वो उसको पसंद है तो उसको मुआवजा मिलेगा, ऐसी कोई भी नहीं। लोकतांत्रिक पद्धति से लोगों के बीच जाके लोगों को जो चाहिए था वो देने की हमने कोशिश की है। हो सकता है कि कुछ इसमें खामियां हो, वो भी हम सुधरने की कोशिश करेंगे। इब्राहिम राउत जी आप आ जाइए स्टेज पे। ये जितने भी काम आने वाले हैं, जो आवाम की डिमांड है, जो राय मशवरे से लोगों से मिलके जो जरूरत हमारे सामने जाहिर हुई है, माजी लोक प्रतिनिधि हमारे माजी नगर सेवकों के सामने जाहिर हुई है, हमसे गुफ्तगू करके ये पहले टप्पे का किया है। और मैं इतना कि यहाँ की आवाम को आपके जरिए विश्वास दिलाना चाहता हूँ की अजून काही टप्पे यायचे, लवकरात अजून असेच काहीतरी टप्पे निधीच्या स्वरूपात तुमच्याकडे येतील। और इसी तरीके के इंस्टॉलमेंट की निधि यहाँ की आवाम के लिए महायुति सरकार की तरफ से आपको जरूर आने वाला है, मैं इतना वादा दिलाता हूँ। मैं अभी परांजपे साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ चीज़ों पे बात करें और फिर हम आपके बेशक सवालों का जवाब देंगे सभी का। और खुशी की बात है, आखिरी एक बात कहता हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो ऐलान किया जाएगा 100% उसको मिशन को हासिल किया जाएगा। आपकी 2 दिन के न्यूज के लिए बयानात के तौर पे नहीं रहेगी, आवाम के मांगने के जरिए। और जो चेहरा आपके सामने हमेशा एक दिखाया जाता था प्रशासन के निधि, सही मानों में जो हमारी मूलभूत जरूरत है इस एरिया की, छोटे छोटे काम थे जो आवाम को राहत दिला सकते हैं,
जो जरूरी उस हलके को साफ रखने के लिए, अच्छे कामों के लिए राज्य शासन ने, महायुति सरकार ने 50 करोड़ रुपए का पहला टप्पा मुमरा कलवा विधानसभा क्षेत्र के लिए हमको दिया है। और वो निधि कल ही GR के स्वरूप में इस आवाम की खिदमत के लिए शासन ने हमको मुहैया करा के दिया है। और मैं उसका पूरा क्रेडिट हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नामदार एकनाथ जी शिंदे साहब को देता हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता और लाडले उप मुख्यमंत्री अर्थ मंत्री अजीत दादा पवार साहब को देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। फडणवीस साहब, इस राज्य के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ के हमारे सभी माजी नगर सेवक लोगों ने जो डिमांड की थी, जो निधि अभावी उनके अपने अपने हलके के अंदर काम अधूरे थे, जरूरत के काम जो अहम थे और जो आवाम को राहत दिलाते थे, जो मांगनी की थी, वो मांगनी का मान सम्मान के लिए, यहाँ के आवाम के जरूरत के लिए राज्य शासन ने जो निधि उपलब्ध किया है, उसके लिए फिर से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आपको पता है कि शासन ने हमेशा, ठाणे महानगर पालिका ने हमेशा करोड़ों में कलवा मुमरा को निधि दिया है, बट कामों के सिलसिले के अंदर आपको पता है, विशेषतः कलवा मुमरा के प्रसार माध्यम ने, पत्रकारों ने हमेशा कामों के अंदर खामियों को हमेशा आवाम के सामने लीडर होके बेबाक बनाए से आपके सामने लाया है। और उन सभी को मद्देनजर रखते हुए जो जो जरूरतें थी, और ना कि सिर्फ पे बड़े के तौर पे, पर जो हकीकत में जो टेक्निकल तरीके से ऐसे ऐसे कामों को अंजाम दिया है, जैसे कि मिसाल के तौर में थोड़ी सी बारिश होती है तो अमृत नगर के दरगाह रोड से आने वाला पानी सामने पूरा उधर पानी बहता है और आपने देखा हो जलमय होता है। ऐसे टेक्निकल काम जो पानी की राह को सही खाड़ी में लेके जाए तो लोगों के दुकानों में और घरों में पानी ना जाए, टेक्निकल समझ के, क्योंकि हमारी जो टीम थी बेबाक बने से 2 टर्म 3 टर्म सब चुन के आते हैं, बट उनको कभी यहाँ के विकास कामों में विश्वास में नहीं लिया गया था। जो जरूरत है उनको बिठा के कभी समझा नहीं गया था। पीए और टेंडर ठेकेदारों के तरीके से फाइल बनती थी और उधर निधि अलॉट होता था, जो उनको पसंदीदा काम है वो किया जाता था। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये कलवा मुमरा के विकास कामों की शुरुआत है, और हकीकत में शुरुआत है, क्योंकि विकास नाम तो पिछले 15 साल से ये हलके में चलते आया हुआ है, पर वो विकास कितना अधूरा है और कितना गायब हुआ है ये आपने ही न्यूज चैनल पे दिखाया है। तो वो हकीकत में अभी मुकम्मल तौर पे जिससे आवाम को उसका फायदा हो, हकीकत में आवाम को वहाँ के कामों से राहत मिले, ये कामों को अंजाम देने का आज हमने शुरुआत की है। और वो इस खुशी की बात के लिए पहली बार आपके सामने कलवा मुमरा के आवाम के बीच में हम सब मौजूद हैं। इसके लिए मैं शासन का, फिर से शिंदे साहब का, दादा का और फडणवीस साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। स्वागत करतो या पत्रकारांनी ज्येष्ठ नेते नईम खान साहेब, प्रदेशाचे प्रवक्ते आणि ठाणे जिल्ह्याचे अध्यक्ष माननीय आनंद परांजपे साहेब, प्रदेशाचे सरचिटणीस आणि अल्पसंख्याक विभागाचे प्रभारी, सर्व व्यक्त करतो आणि प्रथम आपली दिलगिरी व्यक्त करतो ठाणे शहरातले व त्याचबरोबर विशेषतः कौसा मुमऱ्यातले पत्रकार पण आहेत। तर पहिले आपण मराठीत संवाद साधूया, त्याच्यानंतर मी कळवा मुमरा या विधानसभा क्षेत्रासाठी आज एक आनंदाची
बातमी आपल्याला द्यायची आहे की विशेषतः या परिसरात बरेचशी विकास कामाकरिता महाराष्ट्र शासनमार्फत महायुती सरकारने या प्रभागातील विकास कामांसाठी एक विशेष लक्ष साधलं आहे आणि त्या विशेष लक्ष्यमध्ये त्यांनी पहिल्या टप्प्यात या विकास कामांसाठी 50 कोटी रुपयाची निधी उपलब्ध करून दिलेली आहे. हे टप्पा क्रमांक 1 आहे. त्या बाबतीतला GR काल महाराष्ट्र शासनामार्फत विशेष निधीचा 50 कोटीचा प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. मी त्यासाठी विशेष आभार तमाम कळवा मुंब्रा या विधान क्षेत्रातील जनतेमार्फत मी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांचा आभार व्यक्त करतो. मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व या राज्याचे लाडके उपमुख्यमंत्री अर्थमंत्री अजितदादा पवार साहेबांचा आभार व्यक्त करतो. या राज्याचे गृहमंत्री व उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांचा आभार व्यक्त करतो. वारंवार सामाजिक कार्यकर्ते व विशेषतः सर्व माझे ठाणे महापालिकेतले सभागृहातले माजी नगरसेवक या क्षेत्रातले त्यांची आपल्या आपल्या परिसरात विकास कामांची मागणी होती. त्या मागणीसाठी त्यांनी पहिल्या टप्प्यामध्ये 50 कोटी दिलेला आहे. तर मला आज आवर्जून सर्व पत्रकार बांधवांना माझ्या बहिणींना सांगायचं आहे की आज या मुंब्रा कळव्याचा खरा विकासाची सुरुवात झालेली आहे. कारण आपल्याला माहिती आहे की विकासाच्या नावावर बरंच मागील काही वर्षात निधी आलेली आहे. पण आपणच सर्व पत्रकार माध्यमामार्फत सर्व ती कामं किती पूर्ण झालेली आहेत, कशी झालेली आहे, त्याच्या बाबतीत वेळोवेळी लेखाजोखा अहवाल आपण आपल्या माध्यमातून नागरिकांसमोर आणलेला आहे. त्या बाबतीत खरा विकास या महायुती शिवसेना राष्ट्रवादी व भाजप या सरकार मार्फत सुरुवात झालेली आहे. आणि ही आनंदाची सर्वप्रथम बातमी देण्यासाठी, कारण आम्ही सर्व माजी लोकप्रतिनिधींना खूप आनंदाची बाब आहे की पहिल्यांदा या परिसरात नागरिकांना काय गरज आहे त्या मागणी आणि मूलभूत सुविधा देण्यासाठी नागरिकांमार्फत माजी लोकप्रतिनिधी मार्फत हे सर्व निधीची मागणी करण्यात आलेली आहे. आधी या परिसरात काम कशी व्हायची, काय व्हायची, कोण फाईल तयार करायचं, कोण मागणी करायचं, हे सर्व ठेकेदार मार्फत व्हायचे, ठेकेदारच्या मागणीप्रमाणे व्हायचे. पण आमच्या बरोबर इथे उपस्थित या शहरातले माजी महापौर नईम खान साहेब आहेत, राजू अन्सारी आहेत, आमचे माजी विरोधी पक्षनेते प्रकाश बर्डेजी आहेत, मोरेश्वरजी आहेत, तकी आहे, राजनाथ माजी नगरसेवक, आमचे मेहराज आहेत, प्रभाकर सावंत माजी अध्यक्ष भाजपचे होते, ते आहेत. सर्व सन्माननीय व्यासपीठ आहे. यांनी कटोखर नागरिकांमध्ये जाऊन आणि तिथे जाऊन आपली मागणी केली. आमचे आश्रिन राऊत मॅडम येत आहेत, तर रस्त्यात आहेत, त्यांनी ते परिसरात फिरून मागणी केली आहे. तर अशा पद्धतीने माजी नगरसेवक नगरसेविके मार्फत हे सर्व मागणीचा मान ठेवून आणि नागरिकांची गरज पोटी या शासनाने विशेष निधी दिलेला आहे. मी परत शासनाचा आभार व्यक्त करतो. शंखनाद आम्ही केलेला आहे. येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचाच घड्याळ चिन्ह घेऊन उमेदवार ही निवडणूक लढेल. आजच्या या दिवशी मी खास करून माननीय मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे साहेब
आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवार, उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस आणि कल्याण लोकसभेचे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांचे मनापासून आभार व्यक्त करीन की मुंब्रा कळव्याच्या विकासासाठी पहिल्या टप्प्यातील 50 कोटीचा निधी हा महायुतीच्या सरकारने दिलेला आहे, त्याचा GR निघालेला आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये मुंब्रा कळव्याच्या लोकांची अधिक सेवा चांगल्या पद्धतीने करून त्यांना अभिप्रेत असलेली विकास कामं ही करून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी किंबहुना महायुतीचं सरकार मुंब्रा कळव्याच्या लोकांच्या मागे भक्कमपणे उभी आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ह्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये घड्याळ हे चिन्ह घेऊन उमेदवार उभा असेल. आज युद्धाचा शंखनाद झालेला आहे. सेनापती कोण हे योग्य वेळ आम्ही तुम्हाला सांगू. सर, आता निधी देण्यात आलेला आहे. आता आपण जर बघितलं तर लोकसभेमध्ये मुंब्रा कळवामध्ये मतदान कमी झालेलं होतं. या पार्श्वभूमीवर हा निधी मिळाला. आम्हाला ही शिकवणच नाही की एखाद्या विधानसभेतनं मतं मिळाली नाहीत तर तिथे विकास करायचा नाही. राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना हीच शिकवण आहे की लोकसेवा हीच ईश्वर सेवा आहे आणि म्हणून मी आज माननीय मुख्यमंत्र्यांचे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि कल्याणचे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांच्या मनापासून आभार व्यक्त केले की लोकसभेला इथे मताधिक्य मिळालं नसलं तरी देखील कळव्या मुंब्र्यातील नागरिकांची विकास कामं झाली पाहिजेत हा उद्देश ठेवून आज पहिल्या टप्प्यातील 50 कोटीचा निधी याचा GR कालच निघालेला आहे आणि म्हणून निवडणुकांचा काय निकाल लागला लोकसभेचा हे मनामध्ये न आणता कळव्या मुंब्र्यातील लोकांना विकास झाला पाहिजे हाच उद्देश ठेवून आम्ही कामाला लागलेलो. उमेदवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, निशाणी घड्याळ. तर उमेदवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी निशाणी त्या अर्थाने महायुतीमध्ये या सर्व गोष्टी चर्चा झाली आहे का? ही सीट राष्ट्रवादी 2009 पासून डिलिमिटेशन झाल्यानंतर जेव्हापासून मुंब्रा कळवा ही विधानसभा अस्तित्वात आली त्या 2009 पासून इथला आमदार हा घड्याळ चिन्हावर निवडून आलेला आहे. त्यामुळे स्वाभाविकच ही विधानसभा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षच लढवेल असा आम्हाला विश्वास आहे. तर जेलचा जर विषय घेतला तर महायुतीमध्येच बिघाडी झाल्याचं पाहायला मिळतंय का? कसं बघताय? जेलचा विषय आज राहू द्या. आज कळवा मुंब्र्यातील विकास निधीसाठी पत्रकार परिषद होती. त्याच्यासाठी वेगळी पत्रकार परिषद ठाण्याच्या ऑफिसमध्ये घेऊन जेल या विषयावर सगळ्या प्रश्नांचं आम्ही निराकरण तुमचं करू.